नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमृतचंद्र जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेककलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिंस्याः। धर्मो हि देवताभ्यः प्रवर्तिताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेककलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिंसाः। धर्मः हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयम् इह सर्वम्। प्रदेयम् इह लिखा है, प्रदेयम् इह सर्वम् इति दुर्विवेक कलितां धिषणां न प्राप्य देहिनः हिंस्याः। क्या मतलब? कह रहे हैं धर्मः ही माने वास्तव में, निश्चय से, धर्मः देवताभ्यः प्रभवति। धर्म तो देवताओं से उत्पन्न होता है ना। अगर देवता न हो तो संसार में धर्म नष्ट हो जाएगा। सारे जितने भी धर्म हैं वो देवताओं के निमित्त से ही तो हैं, क्योंकि देव मान करके हम पूजा करते हैं इत्यादि। तो धर्म तो देवताओं से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ताभ्यः उन देवताओं के लिए, यह यानी इस संसार में, सर्वम प्रदेयम सब कुछ देना चाहिए। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो देवताओं की नहीं है? इसलिए जब धर्म ही उन्होंने दिया है तो हमें उनको सब कुछ दे देना चाहिए। इति, इस प्रकार से, इस ये जो तर्क है, इस तर्क से दुर्विवेक कलिताम, खोटे विवेक है ना, दुर्विवेक अविवेक से, कलित माने सहित, दिशणाम यानी बुद्धि को, प्राप्त करके, देहिनो न हिंस्याः, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसा नहीं सोचो, कई लोग तर्क दे सकते हैं कि हमें धर्म किसने दिया? भगवान ने दिया, धर्म देवताओं ने दिया। इस संसार में जो कुछ है वो भगवान का ही है, देवताओं का ही है। ऐसा सोच के उनको सब दे दो, शराब भी चढ़ाओ और उनको जो है बलि भी चढ़ाओ, ये सब करके लोग तर्क दे करके और करते हैं ऐसा कार्य। जहां पर भी बलि अथवा शराब इत्यादि का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो यही तर्क देते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब है, तो उन्हें ही हमें सब कुछ अर्पण करना चाहिए। परंतु ये सब मोह जनित तर्क हैं, है ना। मनुष्य के विवेक पर जब मोह का अंधेरा छाता है तो ऐसे ही तर्क उत्पन्न होते हैं, और वहां अधर्म भी धर्म का रूप लेकर के और विनाश की ओर ले जाता है। भावार्थ, देवताओं के लिए भी किसी कारण से प्राणीघात नहीं करना चाहिए। कोई कोई मूर्ख कहा करते हैं कि धर्म के कर्ता जब देवता ही हैं तो उन्हें मांसादि का बलि जो चाहे सो देना अयोग्य नहीं है। सो यह कथन अविवेक से भरा हुआ है, इसे मान्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे कथन करने वालों की जीवा का लोभ है। वे लोग अपनी जीवा लोलुपता के कारण से भी ऐसा कथन किया करते थे और करते हैं, और इसी निमित्त से अभक्ष्य पदार्थों को भी पूजा के द्रव्य के रूप में चढ़वा लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए। कदाचित जैन धर्म के जो प्रतिष्ठित पुजारी अथवा जो पंडित जी इत्यादि होते हैं, वे भी इस तरह का अगर उपदेश देवें और जो अयोग्य वस्तुएं हैं उन्हें चढ़वाने का प्रयास करें, हमें बचना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है।
देखें विशेषार्थ। कई अज्ञानी अधर्मी लोगों का ऐसा कथन है कि धर्म तो देवी देवताओं से उत्पन्न होता है, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसा, मुर्गा, बकरा अथवा मनुष्य की बलि दे देनी चाहिए। उनका ये कथन महामूर्खता और अविवेक से भरा हुआ है। पर जीवों को मरवाने अथवा मारने में किसी का भला कैसे हो सकता है? पुण्य रूप देव पद पर आसीन कौन ऐसे देवी देवता होंगे या हैं जो मूक निर्दोष प्राणियों के रक्त के प्यासे होंगे अथवा उनके घात से प्रसन्न होंगे? अर्थात कोई नहीं है ना। और फिर अगर वो प्रसन्न होते तो काय के देवता? जो किसी का प्राण घात करके और स्वयं प्रसन्न होते हो तो वो देव हो ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी राक्षस हो गए। देवी देवताओं के नाम पर जीवों का घात करना महान भ्रांति है, महान हिंसा है, अतः घोर पाप का कारण है। प्राणी घात में कभी भी धर्म नहीं हो सकता, इसलिए मूढ़तावश देवी देवताओं के निमित्त से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और वहां पर कई प्रतीकात्मक अगर कोई कार्य करते हो तो भी नहीं करना चाहिए। जैसे पहले प्रसंग आया था वो नारियल फोड़ने का, अगर उसके पीछे ऐसी भावना है बलि वाली तो बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। और सामान्य से अन्य कोई भावना है मंगल के रूप में माना जाता हो तो अलग बात है। जैसे अनेक चीजें ऐसी है जो मंगल के रूप में है ना, कलश इत्यादि का प्रयोग है ना, कुंभ इत्यादि का जो मतलब महिला बालिकाओं के द्वारा कलश का भरा होना इत्यादि अनेक मंगल स्वरूप भी शास्त्रों में मिलते हैं। वो मंगल वस्तु अलग है और उसमें भी अहिंसा से सहित होना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 81 संख्या पद्य। पूज्य निमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति सम्प्रधार्य कार्यं नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्। पूज्य निमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषस्ति इति सम्प्रधार्य कार्य नातिथये तत्संज्ञपनम्। पूज्य निमित्तं घाते छाग आदीनां न कः अपि कोऽपि दोषः अस्ति इति संप्रधार्य कार्यम न अतितये सत्व संज्ञपनम। कह रहे हैं पूज्य निमित्तम, जो पूज्य हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, उनके लिए, पूज्य पुरुषों के लिए छागादीनाम घाते, छाग माने बकरा या बकरी, बकरी इत्यादि के घात करने में कोपि दोषः न अस्ति, कोई दोष नहीं है। इति ऐसा संप्रधार्य माने धारणा बना करके, ऐसा सोच करके, अतिथये अतिथियों के लिए सत्व संज्ञपनम न कार्यम, अर्थात प्राणियों का हिंसा करना, प्राणियों का घात करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। अनेक स्मृति ग्रंथ इत्यादि ऐसे लिखे हुए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के अतिथियों के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों की हिंसा का उपदेश दिया गया है। जैसे वहां पर एक शब्द आता है मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ में कि सुरभि मांसम भोक्तव्यम, ब्राह्मण इत्यादि के लिए यज्ञ के उपरांत सुरभि मांस देना चाहिए। अब सुरभि के दो अर्थ होते हैं, सुगंधित और एक अर्थ होता है गाय। तो वहां उन्होंने उसका अर्थ गाय तेल लगा करके गाय की बलि करने का भी प्रसंग उपस्थित कर दिया है, जबकि ये बहुत ही गलत है। आपने कुछ लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, 280 इत्यादि, शायद मिसप्रिंट आपसे हो रहा है, मिसटाइप हो रहा है कुछ। अस्तु, सो इसका अर्थ बना कि पूज्य पुरुषों के निमित्त से अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, अस्तु, ठीक है। तो पूज्य पुरुषों के निमित्त से बकरी इत्यादि का घात करना दोषपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा सोच करके कदापि हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। भावार्थ, पुरोडाश आदि में
शिष्ट पुरुषों के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा कहना बड़ी भारी भूल है। पुरोडाश क्या है? पुरोडाश का मतलब होता है यज्ञ में चढ़ाई जाने वाली सामग्री होती है, पुराने चावल इत्यादि, उसको पुरोडाश कहते हैं। चावल से बनाया हुआ कोई ऐसा द्रव्य होता है जिसे यज्ञ में प्रयोग किया जाता है, उसे पुरोडाश कहते हैं। तो उसमें हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा कहना भी बड़ा भारी भूल है। शिष्ट माने भैया जी? है जी? शिष्ट माने महान पुरुषों, शिष्ट माने? शिष्ट माने हाँ सभ्य पुरुष, जो महापुरुष इत्यादि के लिए। विशेषार्थ, दोषस्ति से नास्ति कैसे निकाला, अस्ति क्यों नहीं लगाया? अच्छा, ये प्रश्न आपका है। दोषोस्ति नहीं, न पहले आया ना उसमें, एक मिनट मैं निकाल रहा हूं। न कोपि दोषो अस्ति, तो न को यहां से लेंगे हम। कोप यानी कोई भी, दोष न अस्ति, दोष नहीं है ऐसा, तो न यहां लिखा हुआ क्लियर कट। स्मृतिकारों का ऐसा मत है कि अतिथि सत्कार के लिए अथवा घर में आए हुए पूज्य पुरुषों के भोजन के लिए बकरा अथवा बैल का घात करने में कोई पाप नहीं है। उनका ऐसा कथन सर्वथा धर्म विरुद्ध है तथा महापाप का कारण है। अतिथि सत्कार के निमित्त हिंसा करना भी महान अज्ञानता है। हिंसा तो हिंसा ही है, चाहे वह किसी भी निमित्त से क्यों न की जाए। अतः अतिथि सत्कार के लिए प्राणी घात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा रूप होने से वह भी पाप रूप ही है। चलिए, ये बड़ा अच्छा प्रसंग आया, इससे एक और प्रेरणा हमको मिल रही है, ये बात रखनी चाहिए बीच में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है और वह रात्रि भोजन का त्याग करना, जमीकंद का त्याग करना इत्यादि कर लेता है, परंतु अन्य जो व्यक्ति हैं परिवार के, क्योंकि आज की शिक्षा इत्यादि भी कुछ ऐसी पद्धति है कि वे लोग नहीं मानते हैं, तर्क देते हैं अथवा रात्रि भोजन करते हैं और ये सब खाते हैं, जमीकंद इत्यादि जो भी है, तो बड़ा मुश्किल है ये चीज, ठीक है ना। लेकिन जो दृढ़ है उनको रखना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है, जो स्वयं अतिथि सत्कार के लिए, माने घर में कोई अतिथि आया है और वो रात्रि भोजन करता है, हमारे परिवार में रात्रि भोजन नहीं होता है, तो क्या हम उसे कराएं कि नहीं कराएं, है ना। संकोच वशात कदाचित कराते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। अपितु उसे भी प्रेरित करना चाहिए कि देखो, रात्रि भोजन महापाप है, आप कोशिश करें कि नियमित दिन में ही, आज के दिन तो कम से कम खाएं, हमारे यहाँ आए हैं, तो ऐसा उसके साथ में व्यवहार करें, उसको भी प्रेरणा दें। और ऐसा नहीं, वो भी समझते हैं, झुकते हैं और अपनी बात मानी जाती है, ठीक है ना। हमें याद है आदरणीय गुरु जी के जहाँ निवास था, सांगाने संस्थान में जहाँ रुकते थे, उनके घर के बाहर वहां स्पष्ट लिखा हुआ था, रात्रि भोजन, हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है, क्योंकि रात्रि भोजन नरक का द्वार है, हम न करते हैं न किसी को कराते हैं। अब जो भी आएगा वो पहले पढ़ लेगा, तो अंदर जाकर के निवेदन नहीं करना उसको कि मुझे रात्रि में भोजन करना है। तो ऐसा है, और ऐसा ही प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि स्वयं भी नहीं करना चाहिए और किसी को कराना भी नहीं चाहिए, तभी अहिंसा धर्म का जो है पालन होगा और प्रचार भी हो पाएगा। भैया जी, जहाँ घर में सिर्फ एक ही जने का त्याग हो और बाकी 3 का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? उन्हें तो रोज कराना पड़ता है। हाँ, ये महिलाओं के लिए तो बड़ी और मुश्किल वाली चीज है। ऐसा हमने देखा, जैसे उपवास इत्यादि होता है तब भी भोजन बनाना पड़ता है, और ये चीजें हैं, तो ये बहुत टफ चीज है। इसके लिए आप गुरुजी से निर्देशन प्राप्त करें, और कैसा उस समय अपने भावों को जो है रखें कि ये विचार कर सकते हैं कि स्वामी, मतलब हे भगवान, इनको भी जो है सद्बुद्धि हो और सब लोग शीघ्रता से जो है और अधिक धर्मात्मा बने, ऐसा भावना भा लेकिन सकते हैं। भैया जी, उसमें प्रतिमाओं के हिसाब कोशिश से तो अलग हम अलग करते भूमिका हैं है कि ना। अधिकतम चीज दिन में बना के रख दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता ही है। जी जी, हाँ, कुछ कह रहे हैं महेंद्र जी? हाँ भैया जी, ये कह रहा हूँ कि प्रतिमाओं के हिसाब से अलग अलग है। जैसे दूसरी प्रतिमा में व्रत ले लिया आपने, तो हाँ, आप उसमें ये है कि आप आरंभ परिग्रह तो कर ही रहे हैं ना, आपने स्वयं के लिए व्रत लिए हैं। वो तो 7वीं प्रतिमा के बाद जाके होता है कि आप फिर जो है कोई आपके यहाँ मेहमान आएगा तब उसको भी नहीं कराएंगे, भूमिका बदल जाती है। ठीक बात है। पांचवी प्रतिमा से होता है जी, रात्रि भोग हाँ की त्याग। हाँ वो हाँ। कृतकार्यत अनुमोदना से त्याग होता है 5वीं प्रतिमा से, और और हम्म, तीसरी चौथी प्रतिमा तक आप करते नहीं है, लेकिन कृतकार्यत अनुमोदन का त्याग नहीं, मतलब कृत का त्याग नहीं होता है, है। कार्य द्वारा हाँ, तो अनुमोदन का त्याग। बिल्कुल भूमिका बिल्कुल वाली बात सही है, है। बाकी दोष वाला जो है मैटर, वो तो चलेगा ही, है ना, कार्य पूर्वक हाँ, जो दोस्त दोष है तो वो तो लगेगा लगेगा। भैया जी, दोस्त तो जी, लगेगा ही। ठीक बात है। जी।
चलिए अच्छी बात है, ये भी आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि पर वो दोष कम हो जाएगा ना कि आप मजबूरी से कर रहे हैं, हाँ, मजबूरी, हाँ दोष सही कम बात है, होएगा फिर। ठीक बात है। दोष तो उसमें कम होगा ही। और जैसे हमारा जिमिकन का त्याग है, हम कोशिश करें कि जो चीजें जिनमें हम जिमिकन यूज करते हैं या जिनमें बेदल यूज होता है, हम कुछ इस तरह की उसमें यत्नाचार करें कि हमें जिमिकन ना कम से कम यूज करना पड़े या नहीं यूज करना पड़े। और ऐसे ही बेदल वगैरह का भी। जी जी पर बिल्कुल। गृहस्थी में मुश्किल है दूसरे के लिए तो। हाँ नहीं, वही कहा ना, लेकिन हम मुश्किल तो है, लेकिन ईश्वरीय अब जैसे अब हम दूसरे पहले के लिए तो तंदूरी आलू बनाना पनीर पड़ेगा ना। वगैरह बनाते थे तो उसमें बेसन डलता था, लेकिन अब हम बिना बेसन के ही बनाते हैं उसको, तो वो कम से कम द्विदल तो नहीं रहा। वो ठीक बात। तंदूरी पनीर बनाते हैं तो वो उसमें जिमिकन का भी त्याग हो गया और बेदल भी नहीं रहा। तो कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है उसके लिए तरीका। अस्तु, बाकी प्रयास हो हमारा कि सब लोग समझें, सब लोग करें तो अच्छी बात है। कई जगह तो ऐसा भी सुनने में आता है कि महिलाओं के चलते जो है बहुत अच्छा धर्म पल जाता है। जैसे उदाहरण मिला हमको एक जगह कि एक परिवार है, उसमें अम्मा जी जो थी वो शाम को जैसे रात्रि होने को हुई, समय हुआ और रसोई पे ताला लगा देती थी। बस अब किसी को प्रवेश ही नहीं करना रसोई में, जिसको रहना भूखे रहो इस घर में नहीं होगा, जिसको नहीं मानना वो अपना लोग करते होंगे बाहर तैयारी, लेकिन घर में तो रात्रि भोजन नहीं, मतलब नहीं। चाबी अपने पास रखनी थी, सुबह ही मिलेगी अब चाबी, आप करो किसको करना है। जी, तो कुछ ये चीजें हैं। राजस्थान में इस तरह की काफी हमने भी सुना है। एक आध परिवार में, हमारी जी कजन जी थी, जी, उसके परिवार में भी था। हाँ, शाम को ताला लग जाता है, सुबह सूर्योदय के बाद ही ताला खुलेगा ताला खुलेगा और रसोई वो घर का। नहा करके और सब प्रवेश करना, वो सब उनका बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जहाँ घर के बड़े खुद त्यागी हो, वहीं हो सकता है जी ये। ठीक बात है, और सब लोग उनका सम्मान करने वाले हों तब चीजें पॉसिबल है। जी। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। बहुसत्वघात जनिता दशनाद्वरमेक सत्वघातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। बहुसत्घात जनिता दशनाद्वारमेक सत्घातोत्थम इत्याकलय कार्य नमः सत्वस्य हिंसनम जातु। बहुसत्वघात जनितात, यहाँ 4 शब्दों से मिलाइए, बहुसत्वघात जनितात, फिर अगला निकलेगा अशनात वरम एक सत्वघात उत्थम इति आकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। कह रहे हैं कोई ऐसा भी तर्क देगा कि बहुसत्वघात जनितात, बहुत सारे प्राणियों के घात से उत्पन्न अशनात, जो अशन है, जो भोजन है ना, बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि असंख्या जीव इत्यादि होती है राशि में जो है वनस्पति काय में, तो बहुत सारे प्राणियों का घात होगा। तो उससे जो भोजन है, उस भोजन की अपेक्षा वरम एक सत्वघात उत्तम, किसी एक प्राणी के घात से उत्पन्न जो भोजन है वह ही श्रेष्ठ हुआ, है ना। वो कह सकते हैं कि सब्जी में देखो कितनी सारी पत्तियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, या कि अगर आप मटर भी बना रहे मान लीजिए तो कितने सारे दाने उसमें हो गए हैं, और उसमें जो है अनेक जीव का घात हुआ, जबकि यहाँ तो किसी एक प्राणी का घात हो रहा है। इति, इस प्रकार, आकलय्य, सोच करके, ऐसा मंथन करके, ऐसा धारणा बना करके, किसी भी महासत्वस्य अर्थात महाप्राणी की, बड़े प्राणी की, हिंसनम न कार्यम, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जातु माने कभी भी, ठीक है ना। तो ये सोच करके कि अरे अनेक प्राणियों के घात से अच्छा है किसी एक प्राणी का घात कर लिया जाए, क्योंकि इतने प्राणियों की हिंसा तो नहीं होगी, ऐसा सोच करके महासत्व यानी महाप्राणी अर्थात बड़े प्राणी का घात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक प्राणी नहीं है, उसके अंदर भी अनंत अनंत जीव राशि विद्यमान रहती है, ठीक है। सो अर्थ बना भावार्थ कि अन्नादिक के आहार में अनेक जीव मरते हैं, है ना। जैसे गेहूं ही मान लो, कितने सारे गेहूं का उसमें होता है, अतएव उनके बदले एक बड़े भारी जीव को मारकर खा लेना अच्छा है, ऐसा कुतर्क करना भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हिंसा प्राणघात करने से होती है। एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा
पंचेंद्रिय के द्रव्य प्राण और भाव प्राण अधिक होते हैं, ऐसा सिद्धांतकारों का मत है। डेफिनेटली उसके मत प्राण ज्यादा हैं, इसलिए अनेक छोटे छोटे जीवों से भी बड़े प्राणी के घात में अधिक हिंसा है। जब एकेंद्रीय जीव के मारने से द्विंद्रिय जीव के मारने में ही असंख्यात गुणा पाप है, तो पंचेंद्रिय की हिंसा का तो कहना ही क्या, कदापि सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने प्रश्न किया है, एक बार फिर से उच्चारण और संधि बोलते हैं। बहुसत्व घात जनिता दशनाद्वरमेक सत्व घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। संधि विच्छेद। बहु सत्व घात जनितात अशनात, अशन माने भोजन होता है, अशनात वरम एक सत्व घातोत्थम, घात उत्थम यानी घात से उत्पन्न, इति आकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। भावार्थ, कोई ऐसा कहे कि अन्न और फल आदि के आहार में तो बहुत से जीव मरते हैं, इसलिए एक बड़ा जीव गाय भैंस इत्यादि मारकर खाना अच्छा है। उस अज्ञानी या अधर्मी जीव का ये कुतर्क महामूर्खतापूर्ण है। हिंसा तो प्राणघात से होती है, मैटर वही है ऑलमोस्ट। एक सेकंड, ये लैपटॉप बंद कुल मिलाकर के बात यही है कि अन्न और शाकाहार को त्याग कर छोटे बड़े पशु पक्षियों को मारकर भक्षण करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवों को मारकर खाने में तो मांसाहार का दोष लगता है, और वो बहुत महा दोषकारी है, नरक का द्वार है, दुर्गतियों का कारण है और जीवन में कषाय वृद्धि करने वाला है। इसलिए किसी भी तरह से, किसी भी तर्क से ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठती है, और हमें उन हिंसा के बारे में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अस्तु, कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप पूछें अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, नेटवर्क इशू है। समय चारित्र अधिकार अपन पढ़ रहे हैं ना? हाँ, आवाज कम आ रही है, नहीं आ रहा है? कम आ रहा है। सम्यक चारित्र अधिकार पढ़ रहे हैं, फिर आगे सम्यक, हाँ सम्यक चारित्र अधिकार अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हिंसा का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं, जबकि इस पुरुषार्थ सिद्ध उपाय को पढ़ने वाला विवेकी जन इतना तो जानता है कि जैन धर्म में ये इन सबको हिंसा बताया है। आपकी जानकारी के बताऊं, क्या लॉजिक है? हमारे आचार्य महाराज केवल जैनों के लिए ग्रंथ नहीं लिखते, प्राणी मात्र के लिए ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है ना? श्रावकाचार्य जी का दूसरा श्लोक सबको याद होना चाहिए। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार धर्म कर्म निबर्हणम, है ना? सत्व माने प्राणी मात्र को। यो धर्मो धर्म में सुखे, हाँ है ना, यो धर्त्युत्तमे सुखे। तो सत्व लिखा माने प्राणी मात्र के लिए जो कहे भला करे वो धर्म है। पर्टिकुलर जैन क्या है, ये तो मत हो गया एक तरह से, है ना? ऐसा नहीं, सबके लिए लिखा गया है। तो ये चीज पूरे लोक भर के लिखी गई है। हालांकि वो पढ़ नहीं रहे हैं या मान नहीं रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन पढ़ें और इसको सीखें तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है और इसी से कल्याण होने वाला है। ठीक है ना? आत्मा तो जैन अजैन थोड़ी है, वो तो अहिंसा को इम्पोर्टेंस दी। बिल्कुल, वही धर्म का आरंभिक और अंतिम आचरण तो वही है ना। मुख्य तो अहिंसा ही महान आचरण है, और बचा ही क्या है। शुरू में कह दिया कि पूरे पांचों पाप हिंसा ही है, तो अब उसी के विषय में कहेंगे। हिंसा तो मूल है, हिंसा बिल्कुल, अहिंसा धर्म का मूल है। बिल्कुल, अहिंसा परमो धर्म, ये वर्ड है ना, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़े पंडित जी जब ये पढ़ाते थे तो कहते थे जितना सूक्ष्म वर्णन हिंसा के बारे में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किया गया है उतना कहीं नहीं गया। 46 श्लोक श्री ने सिर्फ इसी उस पे लिखे हैं कि कैसे हम संलेखना अधिकार तक यही चलेगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें भाव हिंसा भी है ना इम्पोर्टेंट। हाँ,
और हम लोगों को तो ये भी भाव इसमें हिंसा को सीखना प्रवेश- चाहिए कि देखो इस रूप में भी हमारे जीवन में हिंसा प्रवेश न कर जाए कहीं कहीं किसी धर्म जी। देवता को चढ़ाने को लेकर के या किसी और अतिथि के सत्कार के लिए, है ना, भगवान का धर्म ऐसा है वैसा है, इस तरह से कह करके कोई ना कोई लॉजिक लेकर के हम भी अपने जीवन में हिंसा को प्रवेश न दे दें, ये हमें सीखने मिल रहा है। हर सूक्ष्म दृष्टि को उन्होंने उसमें जी निबंध किया है बिल्कुल। ग्रंथ में। अस्तु, आज इतना रखते हैं। आइए हम जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे।